Welcome once again, friends. In this lecture, we will see our next topic, that is numericals based on elastic constants. पहला न्यूमेरिकल है for a certain material E equal to 2 into 10 raised to 5 megapascal and G equal to 8 into 10 raised to 4 megapascal. Find the values of 1 upon m and k. ओके, न्यूमेरिकल दिया है, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा बेसिक प्रोसीजर क्या है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का? सबसे पहले उसके अंदर जो गिवन डेटा दिया है वो लिखना। सेकंड, क्या फाइंड आउट करना है वो नोट डाउन करना। थर्ड, वो फाइंड आउट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा कौन से फॉर्मूलेस लगने वाले हैं, एंड फोर्थ वन और सॉल्यूशन। ओके, so let's see first given क्या दिया है। for a certain material E equal to 2 into 10 raised to 5 megapascal, E दिया है, means modulus of elasticity is given, that is 2 into 10 raised to 5 megapascal, right? Thereafter G equal to 8 into 10 raised to 4 megapascal. Modulus of rigidity 8 into 10 raised to 4 megapascal. Okay, and also we have to find out the values of 1 upon m and k. To find first 1 upon m. 1 upon m means what? Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio, that is 1 upon m to. Second one, I have to find k. K means bulk modulus. Okay, bulk, that is K. Okay, then third step is we have हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सबसे पहले हमने गिवन डेटा निकाले हैं, जो न्यूमेरिकल दिया था उसके बेसिस पे गिवन डेटा निकाले। सेकंड चीज, क्या फाइंड आउट करना है उसमें वो हमने लिखे, नोट डाउन किए। अभी थर्ड चीज, जो फॉर्मूलास को लगने वाले हैं वो हम लिखेंगे। E equal to 2G 1 plus mu is the first formula we know. Okay, on the basis of this, E equal to 2G 1 plus mu. Second one, E equal to 3K 1 minus 2 mu. Second one formula is E equal to 3K 1 minus 2 mu, right? So in next step we will see the solution. First, Poisson's ratio. Poisson's ratio, as we know that our first equation here E equal to 2G 1 plus mu, right? हमारे पास E दिया हुआ है गिवन में। ओके, उसके बाद G ऑल्सो गिवन, G भी दिया है, एंड म्यू हमको फाइंड आउट करना है। ओके, हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, जस्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 into 10 raised to 5 2 multiply G की वैल्यू क्या दी है, 8 into 10 raised to 4 8 into 10 raised to 4, then
1 प्लस म्यू, म्यू इज अननोन, तो म्यू क्या यहाँ पे अननोन है। ओके, हमारा रूल है किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज की वैल्यू फाइंड करना है, हम क्या करते हैं उस इक्वेशन से नोन वाले पैरामीटर्स एक साइड, अननोन पैरामीटर्स दूसरी साइड, इक्वल टू के दूसरी साइड। ओके, सो 2 into 10⁵ ये अननोन पैरामीटर है, राइट। अभी इसके अंदर अननोन पैरामीटर कितना है 1 प्लस म्यू, हम रिमेनिंग जो भी है इसके मल्टीप्लाई में उसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आते हैं। ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा 2 into 8 into 10⁴ इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, यहाँ पे देखो 2 2 मिल गए कैंसिल। ओके, 10⁵ डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 10⁵ divided by 8 into 10⁴, so 8 into 10⁴. Okay, 1.25. 1.25 that is equal to 1 plus म्यू। Okay, 1.25 equal to 1 plus म्यू। अभी देखो ये 1 जो है इक्वल टू के ये साइड है और इसमें है प्लस में, प्लस वाली चीज इक्वल टू दूसरी साइड जाती है क्या होती है माइनस हो जाती है। 1.25 minus 1 equal to mu. Okay, therefore mu equal to 1.25 minus 1. Okay, that is 0.25 है ना, तो हम कर सकते 1.25 minus 1 0.25। Okay, mu है ना, हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1/n दैट इज इक्वल टू 0.25। पॉइसन रेशियो का यूनिट क्या है कि कोई यूनिट पॉइसन रेशियो का नहीं, पॉइसन रेशियो जो है यूनिट लेस पैरामीटर है, राइट। दिस द आंसर ऑफ फर्स्ट, पहले का आंसर हो गया, ठीक है, राइट। नाउ सेकंड चीज हमको पूछा है बल्क मॉड्यूलस। हम लिख सकते हैं बल्क मॉड्यूलस दैट इज के, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है सेकंड वाला रिलेशन इक्वल टू 3k 1 - 2 जिसमें बल्क मॉड्यूलस है इसमें k है वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इक्वल टू 3k 1 - 2 3k 1 - 2 म्यू, राइट। हम वैल्यू शुरू करेंगे इसके अंदर भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2 into 10⁵। इसमें देखो ये हमको दिया है k क्या करना है फाइंड आउट करना है, अभी हमारे पास में अभी फाइंड नहीं है हमने जस्ट, ठीक है। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे e इज 2 into 10⁵ 2 into 10⁵ 3k। ओके, k अननोन है 1 minus 2 म्यू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू, म्यू कितना है हमारा 0.25, यहाँ पे 0.25। ओके, हम सॉल्व करेंगे इसको, इसमें नोन वाला पैरामीटर एक साइड, अननोन वाला पैरामीटर एक साइड, ठीक है। 2 into 10⁵ डिवाइड में ये क्या है 3 और ये पूरा मल्टीप्लाई है k के, तो सब क्या आ जाएगा इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा 3 into 1 minus 2 multiplied by 0.25 that is equal to k। ओके, हम सॉल्व करेंगे इसको 2 into 10⁵ divided by in bracket 3 second bracket 1 minus 2 into 0.25 bracket close, another bracket close, answer is 133.33।
ओके सो ये इज 133.33 डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या तो अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो पहले क्या करो ये वाले टर्म सॉल्व कर लो ठीक है 2 * 10⁵ जैसे कैसे लिख लो ठीक है और डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लो ये क्या आएगा 1 - 2 * 0.25 ओके 1 - 2 * 0.25 कितना है 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 1.5 मतलब ये टर्म हमने सॉल्व किए कितना है 1.5 अभी सॉल्व करेंगे 2 * 10⁵ ब्रैकेट में 2 * 10⁵ ओके डिवाइडेड बाय 1.5 133.33 therefore k = 133.33 राइट अभी इसका यूनिट क्या आएगा बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या होता है जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होता है ठीक है जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होता है वही बल्क मॉड्यूलस का यूनिट होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसमें पुट किए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इसमें पुट किया रहेंगे वही यूनिट रहेगा बल्क मॉड्यूलस का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में पुट किया हमने मेगापास्कल में पुट किया तो बल्क मॉड्यूलस की यूनिट भी क्या आएगी मेगापास्कल आएगा ठीक है ओके यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर पुट किए होते तो बल्क मॉड्यूलस की यूनिट क्या आई होती हमें क्या लिखे होते हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस बात का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे हम पुट किए मेगापास्कल के अंदर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका यूनिट भी क्या आएगा मेगापास्कल ओके तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई ठीक है अभी आप इसको वीडियो पॉज करके ये पूरा प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन के साथ लिख लो ठीक है और उसके बाद का अगला जो प्रॉब्लम बोर्ड पे दिखेगा आपको वो भी क्या करो नोट डाउन करो वीडियो पॉज करने के बाद ओके राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल For a certain material, the modulus of elasticity is 2.8 times its bulk modulus. Calculate the Poisson's ratio. Also calculate the ratio of modulus of elasticity and modulus of rigidity. ठीक है? ये प्रॉब्लम दिया है, इसको सॉल्व करना है हमको. सबसे पहले हमारे जो बेसिक स्टेप्स है given क्या दिया हमको for a certain material the modulus of elasticity is 2.8 times its bulk modulus means modulus of elasticity दिया है modulus of elasticity हम डिनोट करते हैं E से वो दिया है इक्वल टू है वो 2.8 times its bulk modulus कितना है bulk modulus की 2.8 times 2.8 into bulk modulus से मेजर करेंगे K से राइट द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2.8 टाइम्स टू इट्स बल्क मॉड्यूलस उसके बाद आगे मैं कैलकुलेट द पॉइसन्स रेशियो एंड आल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ओके एक इतनी चीज दिया है जिसकी वजह से हमको फाइंड आउट करना है दो तीन चीज टू फाइंड फर्स्ट उसमें बोला है कैलकुलेट द पॉइसन्स रेशियो Poisson's ratio means sigma okay second is also calculate the ratio of modulus of elasticity and modulus of rigidity modulus of elasticity means E and modulus of rigidity means G दोनों का रेशियो फाइंड करने को बोला ओके हमने ये भी किया न्यूमेरिकल में से क्या गिवन है सेकंड चीज उसने क्या फाइंड आउट करने को बोला है थर्ड स्टेप क्या है हमारी कौन से फॉर्मूले हमारे पास में वी हैव इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कौन से फॉर्मूले से ये हमारे जो जनरल स्टेप्स है बेसिक स्टेप्स उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं ओके फर्स्ट E इक्वल टू 3k 1 - 2 राइट हम सभी को पता है इसमें बेसिक दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं E इक्वल टू 3k 1 - 2 E इक्वल टू 2g 1 + q
इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, सेकेंड फॉर्मूला। ओके, और कोई लगेगा इसके अलावा? नहीं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर अगले स्टेप क्या है हमारी? सॉल्यूशन। Solution में first we have to find Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio पहला फॉर्मूला यूज करेंगे P equal to 3k 1 minus 2 राइट। हमारे पास क्या है? E की वैल्यू दिया है। ओके, E की वैल्यू पुट करेंगे 2.8 k और सेकेंड चीज यहाँ पे k को अननोन की फॉर्म में रखेंगे 1 माइनस 2 म्यू, राइट। हमारे पास k की वैल्यू नहीं है। के के फॉर्म में आ गया समझिए। के वाले टर्म्स एक साइड पे ले लेंगे हम लोग 2.8 के डिवाइडेड बाय 3k दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। ओके, दिस k विल गेट कैंसल। यहाँ पे क्या बचा है? 2.8 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 माइनस 2 म्यू। हम इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल में। कैंसिल सॉल्व करेंगे 2.8 डिवाइडेड बाय 3 2.8 डिवाइडेड बाय 3 0.933 that is equal to 1 minus 2 म्यू। ओके, हमको म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, नोन वाले टर्म्स एक साइड में, अननोन वाले टर्म्स एक साइड के अंदर, राइट। सो यहाँ पे 1 प्लस है इक्वल टू ये साइड में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 0.933 minus 1 that is equal to minus 2 म्यू। ओके, 0.933 minus 1 0.933 minus 1 minus 0.666 minus 0.667 ले सकते इसको। ओके, minus 2 म्यू। This minus will get cancelled. Okay, क्या आएगा? This mu equal to 0.667 divided by 2. Okay, 0.666 0.333. Okay, therefore mu equal to 0.333. Right? Mu is the unit parameter. Okay. Answer of first. तो मैं नेक्स्ट जो है हमारा को फाइंड करना है हमको E अपॉन G, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ओके, E और G दूसरे ये फॉर्मूले में है। हम ये रिलेशन का यूज करके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। Ratio of modulus of classes and modulus of rigidity. Ratio of modulus of elasticity and rigidity. That is E upon G. ठीक है, E upon G। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? वैसे equal to 2g 1 plus mu 2g 1 plus mu। ओके, इसको सॉल्व करना है रिलेशन, ठीक है, रेशियो। तो E के डिवाइड में यहाँ पे G लेंगे इक्वल टू ये साइड आएगा, क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली विल बी डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 1 प्लस म्यू, तो वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट इसमें 1 प्लस म्यू
तो वैल्यू कितनी आई 0.33 0.33 ओके देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.333 कितना है 2.66 ओके आंसर कितना है इसका 2.6 ओके Two point 66 P upon G. This is answer number 2. Okay? फिर मैथ के लिख लो. Thank you.